सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र। मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग नित्य प्रति मंदिर जी में जाकर जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजा करते हैं और इस प्रकार की पूजा अष्ट प्रकारीय पूजा कहलाती है और इस पूजन का अपने आप में ही बड़ा महत्व है। अष्ट द्रव्यों के माध्यम से पूजा करना मतलब हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति करना। इस प्रकार से अष्ट द्रव्य हमारी भक्ति की अभिव्यक्ति का एक साधन है। जिन पूजन में इन अष्ट द्रव्यों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि। भारतीय धर्मों में अपने आराध्य की पूजा क्रमशः इन्हीं द्रव्यों के माध्यम से की जाती है और लोक में भी अपने प्रियजनों का सत्कार आरती आदि के माध्यम से इन्हीं द्रव्यों से किया जाता है। ये सभी द्रव्य भोग उपभोग रूप हैं। अतः अन्य धर्मों के देवों के साथ सरागे होने के कारण इन द्रव्यों का उनके साथ सामंजस्य पूर्णता बैठ जाता है, परंतु जिनेंद्र भगवान के वीतरागी होने के कारण इन अष्ट द्रव्यों की संगति जिनेंद्र भगवान के साथ नहीं बैठती, क्योंकि वे ना तो कुछ खाते हैं पीते हैं ना ही उपभोग करते हैं। तब हम इस प्रकार की निष्प्रयोजन जनित असंगत प्रक्रिया उनके साथ क्यों करते हैं? आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हम जिनेंद्र भगवान को ये अष्ट द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं। क्या ये पंचकल्याणक का प्रतीक है? और यदि ये पंचकल्याणक का प्रतीक है तो किस प्रकार से हैं? और हमें अष्ट द्रव्य चढ़ाते समय किस प्रकार की भावना भानी चाहिए, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। हमारी नित्य नियम पूजा पंचकल्याणक का प्रतीक है। इन पंचकल्याणकों में तीर्थंकर भगवान का संपूर्ण जीवन चरित्र बताया जाता है, अतः उनके जीवन चरित्र को प्रतिदिन हृदय में समाविष्ट कराने के लिए आचार्यों ने नित्य नियम पूजा में अष्ट द्रव्यों का समायोजन किया है। इस समायोजन के माध्यम से निरक्षर से निरक्षर व्यक्ति भी तीर्थंकर लीला का आनंद सहज ही उठा सकता है। पूजन में अष्ट द्रव्य चढ़ाने से पहले हम भगवान का आवाहन और स्थापना करते हैं। ये क्रिया गर्भ कल्याणक का प्रतीक है, क्योंकि जब हम ओम ह्रीं श्री जिनेंद्राय अत्रावतार संवष्ट आह्वानम बोलते हैं तो ये भगवान का स्वर्ग से उतरकर मृत्यु लोक में आगमन का प्रतीक है। और जब हम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापना बोलते हैं तो ये भगवान का माता के गर्भ में स्थापना का प्रतीक है। और जब हम अत्र मम सन्नितो भव वसट सन्निधिकरणम बोलते हैं तो ये क्रिया इंद्र के द्वारा नवजात शिशु को अपनी गोदी में लेकर अपने 1000 नेत्रों के द्वारा उनके वीतरागी स्वरूप को निहार कर उसका आनंद लेने का प्रतीक है। ये क्रिया जन कल्याणक का प्रतीक है। इसके अलावा जब हम जल, चंदन, अक्षत और पुष्प चढ़ाते हैं तो ये सभी क्रियाएं भी जन कल्याणक के प्रतीक स्वरूप आती हैं। जन कल्याणक के समय सौधर्मेंद्र जिन बालों को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करता है, उसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में जल को जिन भगवान को अर्पित करते हैं। जल हमारी श्रद्धा का प्रतीक होता है, क्योंकि यदि हमें अपने भगवान की पूजा करनी है तो उसमें श्रद्धा के तत्व का होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा के बिना श्रद्धे का भी कोई अर्थ नहीं होता। जो जल की प्रकृति होती है वह निम्नगामी होती है, अर्थात जो जल है वह ऊपर से नीचे की ओर बहता है। उसी प्रकार से जो शरणागत होता है अथवा आराधक होता है वह अपने आराध्य के प्रति, उसके गुणों के प्रति, उसकी क्रियाओं के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर उनके चरणों में जाता है। जल चढ़ाते समय हमें यह भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने तो जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर दिया है। आपने संसार के समस्त कष्टों पर विजय प्राप्त कर अपनी आत्मा को निर्मल और शीतल बना लिया है। उसी प्रकार मेरा भी आवागमन खत्म हो जाए, मुझे भी संसार में बार बार आना ना पड़े और मेरी भी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। उसी के लिए मैं यह निर्मल और शीतल जल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ।
अभिषेक के पश्चात सची इंद्राणी के द्वारा जिन बालक को सुगंधित चंदन का लेप लगाया जाता है, उसी के प्रतीक स्वरूप में हम जिन भगवान को चंदन अर्पित करते हैं। चंदन समर्पण का प्रतीक होता है, क्योंकि श्रद्धा के पश्चात समर्पण आता है। चंदन को माथे पर लगाते हैं और यह हमें शीतलता प्रदान करता है। माथे पर लगाने का अर्थ है कि हमें जिन भगवान के प्रति पूर्णतः श्रद्धा है, हमने जिन भगवान के चरणों में अपने आप को पूर्णतः अर्पित कर दिया है, अर्थात हम अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, हम जिन भगवान के द्वारा कहे गए वचनों पर चलेंगे, उनका अनुगमन करेंगे। तीर्थंकर भगवान की एक विशेषता यह होती है कि उनके शरीर में चंदन जैसी सुगंध होती है। उनके चरणों की गंध को माथे पर लगाने का अर्थ है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ होगा वह जिन वचनों के कथनानुसार ही होगा। चंदन अर्पित करते समय हमें यह भावना भानी चाहिए कि हे जिनेंद्र देव, संसार के समस्त प्राणी तरह तरह के दुखों से दुखी हैं। आपने इन समस्त दुखों को समूल नष्ट कर दिया है। मेरे अंदर चिंताओं और इच्छाओं की जो अग्नि भड़क रही है, उस अग्नि को शमन करने के लिए मैं दाह विनाशक चंदन आपके चरणों में लेकर आया हूँ, ताकि मेरी भी चिंताओं का और इच्छाओं का दाह समाप्त हो जाए। सची इंद्राणी के द्वारा जिन बालक का चंदन लेपन करने के पश्चात शुद्ध सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, इसी प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में जिन भगवान के समक्ष अक्षत को समर्पित करते हैं। अक्षत अखंडता का प्रतीक होता है, अर्थात संसार का प्रत्येक संबंध खंडित हो जाने वाला है, क्षत विक्षत है, परंतु एक भक्त और भगवान का संबंध ही ऐसा है जो कि खंडित नहीं होता, अटूट होता है। इसी प्रतीक के स्वरूप में हम अपने पूजन में अक्षत को समर्पित करते हैं। अक्षत को समर्पित करते समय हमें जिन भगवान के सामने यह भावना भानी चाहिए कि जिस प्रकार धान से छिलका अलग होने पर हमें शुद्ध अक्षत की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार हे प्रभु, आपने अपनी आत्मा से राग रूपी छिलके को अलग कर निरावरण रूप को प्राप्त किया है, अक्षय पद को प्राप्त किया है। मेरी आत्मा का स्वरूप भी अक्षत है, इसीलिए मेरी भी आत्मा से कर्मों का भार क्षय हो जाए और मुझे भी शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ मैं आपके समक्ष अक्षत को लेकर आया हूँ, अर्थात अपने क्षत विक्षत स्वरूप को छोड़कर अक्षत की शरण में अक्षत को लेकर आया हूँ। शुद्ध सफेद वस्त्र पहनाने के पश्चात सची इंद्राणी जिन बालक का पीले पुष्पों से और सोने के आभूषणों से श्रृंगार करती है, इसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में जिन भगवान के समक्ष पीले चावल अर्थात पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प प्रेम का और सुंदरता का प्रतीक होता है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हम जिन भगवान के समक्ष पुष्प को चढ़ाते हैं, पुष्प को चढ़ाते समय हमें जिन भगवान के समक्ष यह भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, जिस प्रकार पुष्प की सुंदरता से, उसकी खुशबू से आकर्षित होकर तितली और भंवरे उस पर बार बार आकर मंडराते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी संसारिक काम वासना से दुखी हूँ, परेशान हूँ, और आपने तो इन सांसारिक आकर्षणों पर, इन काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। उसी के लिए इन काम बाणों के विध्वंस हेतु मैं आपके चरणों में पुष्प लेकर आया हूँ। जब जिन भगवान को वैराग्य होता है और स्वर्ग से देव उतरकर उनका तप कल्याणक मनाते हैं, भगवान दीक्षा लेने के पश्चात आहार के लिए निकलते हैं। उसी आहार के स्वरूप के प्रतीक के रूप में हम नैवेद्य को अपने पूजन में समर्पित करते हैं। नैवेद्य उन भोगों का प्रतीक है जो कि हम जिन भगवान को उनके आहार के लिए समर्पित कर रहे हैं। नैवेद्य समर्पित करते समय हमें जिन भगवान के समक्ष यह भावना भानी चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने क्षुधा रोग को पूर्णतः शांत कर लिया है, इस क्षुधा पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है, परंतु मैं तो अभी तक इन भोगों में लिप्त हूँ। मेरा इन भोगों से अटूट प्रेम है। मैं इस क्षुधा रोग को पूर्णतः शांत करना चाहता हूँ और इन भोगों से
लिप्त न रहकर इनसे छूटना चाहता हूँ। अतः इन भोगों की शांति के लिए, इस क्षुधा रोग की शांति के लिए मैं आपके चरणों में नैवेद्य को समर्पित करने आया हूँ, ताकि अनादिकाल से जो भी क्षुधा रोग से पीड़ित हूँ वह मेरा शांत हो जाए, उसका शमन हो जाए। जब तीर्थंकर भगवान अत्यधिक तपस्या करके अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर लेते हैं तो उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब स्वर्ग से देव उतर कर उनका ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। इसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में दीप को जिन भगवान के समक्ष अर्पित करते हैं। दीप ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक होता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अपने अंतर्ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए हम जिन भगवान के समक्ष दीप को समर्पित करते हैं। दीप समर्पित करते समय हमें जिन भगवान के समक्ष यह भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने अपने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर सबसे विनाशक मोह कर्म पर, मोह रूपी अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली है और आप अत्यधिक ज्ञान युक्त हो गए हो, आप प्रकाशवान हो गए हो। मुझे भी आपके ज्ञान का प्रकाश मिले और मेरा इस संसार से मोह समाप्त हो जाए, मेरे मोह का अंधकार नष्ट हो जाए। उसी के लिए मैं आपके चरणों में यह दीप समर्पित करने आया हूँ। जब तीर्थंकर अत्यधिक तपस्या के द्वारा अपने 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का अर्थात अष्ट कर्मों का नाश कर लेते हैं, तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और स्वर्ग से देव आकर उनका मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में धूप को चढ़ाते हैं। धूप के माध्यम से सद्गुणों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि व्यक्ति के जब बुरे कर्म नष्ट होते हैं तो उसमें सद्गुण प्रकट होते हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में धूप को जिन भगवान को अर्पित करते हैं। धूप चढ़ाते समय हमें जिन भगवान के समक्ष ये भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने अपने तपस्या के द्वारा 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का अर्थात समस्त प्रकार के कर्मों का नाश कर दिया है। उसी प्रकार मेरे भी कर्म समाप्त हो जाए, मुझे भी शांति की प्राप्ति हो। उसी के हेतु मैं आपके चरणों में धूप लेकर आया हूँ। तीर्थंकर भगवान को तपस्या के पश्चात अष्ट कर्मों का नाश करने से जो मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, उसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में फल को चढ़ाते हैं। फल सफलता का सूचक होता है। मेरी यह आराधना सफल हो जाए, मेरी यह साधना पूर्णता को प्राप्त हो, इसी के प्रतीक स्वरूप में हम अपने पूजन में फल को जिन भगवान को अर्पित करते हैं। फल चढ़ाते समय हमें जिन भगवान के समक्ष यह भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने अपने पुरुषार्थ के बल के द्वारा अविनाशी मुक्ति रूपी पद को प्राप्त कर लिया है। मुझे भी आपके चरणों में रहकर उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो, इसीलिए मैं आपके चरणों में यह लौकिक फल को लेकर आया हूँ। जो पद या फल भगवान ने प्राप्त किया है वह कभी नष्ट नहीं होगा, वह अविनाशी पद है और शाश्वत है। ऐसा ही फल या पद मुझे भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए हम अपने पूजन में समस्त अष्ट द्रव्यों से संयोजित अर्घ को समर्पित करते हैं। अर्घ चढ़ाते समय हमें यह भावना भानी चाहिए कि हे प्रभु, आपने अपने पुरुषार्थ के बल के द्वारा ऐसे अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया है जो कभी नष्ट नहीं होगा। आप 64 रिद्धियों के स्वामी हैं, आप अनंत बीतरागी हैं, आप में अनंत बल है। इसी प्रकार का अनंत बल मुझे मेरे पुरुषार्थ के द्वारा पैदा हो जाए, इसी हेतु मैं आपके चरणों में समस्त द्रव्यों से संयोजित अर्घ लेकर आया हूँ। आशा है आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि हम अपने पूजन में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि ये सभी पंच कल्याणक का प्रतीक हैं। आपको यह मेरी वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए सभी को मेरा जय जिनेंद्र।